नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार कैबिनेट से जुड़ी हुई, जहां बिहार कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में 34 एजेंडे पर मुहर लगी है। खेल विश्वविद्यालय में बहाली होगी। खेल विश्वविद्यालय में 244 पदों पर बहाली होगी। बीएएस अधिकारी विजय कुमार की बर्खास्तगी भी कर दी गई है। तो बैठक में 34 एजेंडे पर मुहर लगी है। ये सारे एजेंडे महत्वपूर्ण, लेकिन खास करके अगर बात करें बहालियों को लेकर के, तो खेल विश्वविद्यालय में बहाली होगी। खेल विश्वविद्यालय में 244 पदों पर बहाली होगी, नौकरी मिलेगी। इसके साथ साथ बीएएस अधिकारी विजय कुमार बर्खास्त कर दिए गए हैं। तो बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। एक एक करके जो जिन एजेंडों पर मुहर लगी है, वो एक एक करके एजेंडे सामने आ रहे हैं। लेकिन इन 34 एजेंडों में खास करके नौकरियों की अगर बात करें, तो खेल विश्वविद्यालय में बहाली होनी है और ये बहालियों की जो संख्या होगी वो 244 होगी। 244 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके साथ साथ बैस अधिकारी विजय कुमार के बर्खास्तगी की खबर है। तो देखिए, जब भी नीतीश कैबिनेट की बैठक होती है, बिहार कैबिनेट की बैठक होती है, तो पूरे बिहार की भी नजर होती है कि किस तरीके से किन किन महत्वपूर्ण एजेंडों पर स्वीकृति मिलती है, उस पर मुहर लगती है, मंजूरी मिलती है। और ऐसे में 34 एजेंडे काफी महत्वपूर्ण और जो ब्रीफिंग है वो भी सामने आती है। लेकिन जिस तरीके से ये खबर फिलहाल नौकरी को लेकर के निकल करके सामने आई है, वो राहत देने वाली खबर है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, 34 एजेंडे पर मुहर लगी है, खास क्या बिंदु है इस एजेंडों की जिस पर मुहर लगी है? देखिए राहुल, निश्चित तौर पर आज काफी महत्वपूर्ण एजेंडों पर नीतीश सरकार ने अपनी सहमति दी है। सबसे बड़ी बात है कि 74 औद्योगिक इकाइयों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। कई विभागों में पदों का सृजन किया गया है। खेल विश्वविद्यालयों के लिए 244 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने मधुबनी, बीरपुर, वाल्मीकिनगर, भागलपुर, सहरसा एयरपोर्ट को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया है। कमर्शियल फ्लाइट यहां से शुरू करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है और कैबिनेट ने इसको आज अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जो कार्यरत सरकारी कर्मी है, वैसे दिव्यांगजनों को सरकारी सेवा में 4% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सीतामढ़ी में जो माँ सीता का मंदिर है, उसमें श्री राम मंदिर की डिजाइन में उसके अनुरूप उसका निर्माण जो है वो होगा, इस पर भी मंजूरी दी गई है। बिहार पर्यटन ब्रॉडिंग मार्केट संशोधन नीति को भी मंजूरी दी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 को लेकर 129 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जमुई में नीतीश कुमार जो सीएम है, उनकी प्रस्तावित यात्रा के दौरान जमुई में जो डिग्री महाविद्यालय है उसके लिए 526 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान नियमावली 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। एक और महत्वपूर्ण फैसला है, बिहार कृषि विभागीय अशुल्क समग्र नियमावली 2025 के गठन को भी आज सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। और जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने भू अर्जन संशोधन नियम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो जनहित को लेकर नीतीश सरकार ने आज अपनी स्वीकृति दी है और सहमति जताई है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय, इस अपडेट के लिए आपका।